हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग टारगेट विथ यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथी तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता हेरिडिटी बच्चे को अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता की जो है शारीरिक और मानसिक गुण बच्चे प्राप्त करते हैं। उसके बाद में गर्भाधान क्या है? गर्भाधान के बाद में गर्भाधान में 23 क्रोमोसोम शुक्राणु स्पर्म के होते हैं और 23 क्रोमोसोम अंडाणु ओवम के होते हैं। कुल मिलाकर के कितने? 46 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 46 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स धागे के समान कैसी होती है? संरचना होती है। धागे के समान क्या होती है? संरचना होती है। इसके बाद में जीन्स में क्या आता है? प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स मिलते हैं जिनमें आनुवंशिक गुण स्टोर रहते हैं या आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीन्स है। वाहक कौन सा होता है? इसका क्रोमोसोम होता है। उसके बाद में अब चलते हैं आनुवंशिकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेन ग्रीक शब्द का जो है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है होना। जेन ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ है होना या वृद्धि करना। शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम बेटन महोदय ने किया 1905 में। यूज ऑफ वर्ड जेनेटिक्स का उपयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम बेटसन महोदय ने 1905 ईस्वी में। जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के पादरी थे। इन्होंने 28,000 पौधे पर क्या किया था? लगभग रिसर्च किया था, प्रयोग किया था। उसके बाद में जेम्स ड्रेवर महोदय आते हैं। जेम्स ड्रेवर महोदय बताते हैं कि वंशानुक्रम से क्या है? वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। मतलब जो माता पिता के वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, शारीरिक और मानसिक गुणों का जो संतान में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। चलिए, अब जो है वंशानुक्रम के नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। प्रतिपादक बीजमैन है। बीज कोष के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है। बालक को जन्म देने वाला जीव कोष कभी नष्ट नहीं होता है। कभी क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। जो बीज कोष बालक को माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। मनुष्य केवल बीज कोष का बैंक है। मनुष्य क्या है? बीज कोष का बैंक है। आलोचना, बी.एन. झा ने इसकी आलोचना की। बीज कोष की निरंतरता के नियम की आलोचना किसने किया? बी.एन. झा महोदय ने किया। किसने किया? बी.एन. झा महोदय। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। प्रतिपादक क्या है? सोरेनसन है। कौन है? समानता के नियम के प्रतिपादक कौन है? सोरेनसन है। जैसे माता पिता वैसे बालक, जैसे लड़का होगा वैसे उनके माता पिता होंगे, और जैसे माता पिता होंगे उनके वैसे उनके बच्चे भी होंगे। यह नियम क्या रह गया? अपूर्ण रहा। यह नियम कैसा हुआ? यह एक नियम अपूर्ण रह गया था। ठीक। अगला आता है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। संतान हूबहू एग्जैक्टली माँ बाप जैसी नहीं होगी, कुछ भिन्नता मिलती है। संतान में क्या होगा? हूबहू जैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ भिन्नता जरूर अलग रहेगी। उसके बाद में इनका जो है कारण, नवोत्पत्ति, म्यूटेशन तथा प्राकृतिक चयन। उदाहरण, काला प्लस गोरा बराबर क्या होगा? भूरा होगा।
या तो बच्चा काला होगा या तो बहुत गोरा होगा, दोनों मिला करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह भूरा हो जाएगा। ठीक है। अब जो है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ क्या है, रिग्रेशन। तो इसके प्रतिपादक कौन से हैं, सोरेनसन महोदय हैं। बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। बालक में माता पिता से क्या है, बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रकृति का नियम क्या कहता है, प्रकृति का नियम यह कहता है कि विशिष्ट के बजाय समान गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने के लिए प्रयास करती है। उसके बाद में जैसे सामान्य आईक्यू वाले लोग ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, सामान्य आईक्यू वाले लोग ज़्यादा होते हैं, यह प्रकृति का नियम कहता है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होते हैं। लैमार्क जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया। आलोचना मैकडूगल ने चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत का विरोध किया। चूहों का अगर पूंछ काट दिया जाता है तो वह पूंछ धीरे धीरे क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, जिराफ की गर्दन का उदाहरण लैमार्क ने दिया, आलोचना मैकडूगल ने किया। चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा बालक पर वंशानुक्रम का क्या है प्रभाव। इनका प्रभाव क्या आता है, मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक का है। क्या है, मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक का है। शारीरिक लक्षणों का पर प्रभाव कार्ल पियर्सन का है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव कैटल का है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव क्लिगनबर्ग का है। चरित्र पर प्रभाव डगडेल का है। चरित्र पर प्रभाव डगडेल महोदय का है। महानता का प्रभाव गाल्टन का है, फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि का प्रभाव गोडार्ड महोदय का है, मतलब हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ पर जो गोडार्ड लिखा है यह जो है हार्वर्ड गार्डनर होगा, क्या होगा, गार्डनर साहब का। ठीक है। उसके बाद में वातावरण, यह तो हमारी आनुवंशिकता हो गई। अब देखिए वातावरण के बारे में। वातावरण में देखिए समझिए, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से जो व्यक्ति को उत्तेजित और परिभाषित करते हैं जीन्स को छोड़ करके। बोरिंग, लैंग फील्ड या बिल्ड, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। वुडवर्थ महोदय, विकास आनुवंशिकता और बचपन का क्या है, गुणनफल है। सॉरी, वातावरण का गुणनफल है। क्या है, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। फार्मूला डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट नॉट एडिशन, मतलब एच इंटू ई बराबर डी, डी बराबर एच इंटू ई के। यह जो है वातावरण का जो है प्रभाव का फार्मूला है। प्रकृति, नेचर एंड नर्चर, प्रकृति और पोषण। नेचर आनुवंशिकता है, हेरिडिटी जन्मजात होती है। नर्चर जो है आनुवंशिकता, हेरिडिटी जन्मजात होती है। नर्चर क्या होता है, वातावरण अर्जित किया जाएगा। नेचर आनुवंशिकता से होगी, क्या होगा, नेचर पहला जो हमारा आनुवंशिकता है क्या है, जन्मजात होती है। क्या होती है, नेचर हमारा क्या है, यह आनुवंशिकता जन्मजात होती है। उसके बाद नर्चर वातावरण, इन्वायरमेंट, यह अर्जित किया जाता है। किसी भी इन्वायरमेंट में रह करके हम उसको आप ग्रहण करेंगे, अर्जित कर लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन नेचर जो होगा वो आनुवंशिकता जन्मजात मिलता है, जो माता पिता में था वही बच्चे में आएगा। अब नर्चर क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में रह करके आप उसको सीखते हैं। इस तरीके से यह स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। साथी अगले स्लाइड पर चलते हैं, आप अगली स्लाइड को देखिए।
व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जनक फ्रांसिस गाल्टन महोदय हैं। हेरिडिटी जीनियस, गाल्टन बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती है, कितना भी जुड़वा भाई बहन हो तब भी उसमें व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाएंगी, यह गाल्टन महोदय ने कहा। टायलन महोदय ने कहा कि शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्कीनर महोदय बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद में इनकी विशेषताएं आती हैं। विशेषताओं को देखिए, गाल्टन महोदय, टायलर महोदय, स्किनर महोदय ने अपनी अपनी जो उनके स्टेटमेंट थे, कथन थे, उन्होंने बताया। अब इनकी विशेषताओं को देखिए। विशेषताएं, विचलनशीलता, दो लोगों में शील गुण समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ अंतर रहेगा। प्रतिमान, दो लोगों में सामान्य शील गुण सभी में मिलते हैं, जो सामान्य गुण होते हैं वो लगभग कुछ न कुछ जरूर मिलते हैं। वृद्धि की विभेद दर, सीखने की विभेदी दर किसी में बहुत तेज होगी, किसी में बहुत धीमी होगी। शील गुणों में परस्पर संबंध, जैसे ईमानदार और परोपकारी, ईमानदार और परोपकारी। इसके बाद में आनुवंशिकता व वातावरण का क्या है, प्रभाव है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, आदतों में, उपलब्धि में, सीखने की गति में, रुचि में, अभिरुचि में, आवृत्ति में। यह जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, किसमें, आदत, उपलब्धि, सीखने की गति, रुचि, अभिरुचि और आवृत्ति, इन सभी में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या हैं, प्रकार। तो इस तरीके से आपका जो है आगे चलते हैं। अब शिक्षण विधियाँ आ जाती हैं। शिक्षण विधियों में आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डाल्टन महोदय प्रोजेक्ट विधि, डेकाली विधि, किंडरगार्टन विधि। डाल्टन महोदय का जो विधि थी, हेलेन पार्कहर्ट, नो टाइम टेबल, छात्र स्वतंत्र हैं हर विषय की प्रयोगशाला में। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करके सीखो। डेकाली विधि डेकाली महोदय ने दिया, जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, बालकों का विभाजन उनकी रुचि क्षमता के अनुसार किया जाता है। किंडरगार्टन फ्राबेल महोदय ने बताए, खेल द्वारा शिक्षा बाल केंद्रित है। बेनेटिका विधि कार्लटन वार्समन है। कौन है, कार्लटन वार्सवर्न बेनेटिका विधि के हैं। मांटेसरी मारिया मांटेसरी, ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी। अब देखिए बेनेटिका विधि, पाठ्यक्रम छोटी इकाइयों में अपनी गति में सीखकर स्वयं अपनी ज्ञान की परीक्षा लेता है। मारिया मांटेसी, मनोवैज्ञानिक प्रणाली, व्यवहारिक उपकरणों व सभी इकाइयों का प्रयोग करके इनको बताया जाता है। आर्मस्ट्रांग, ह्यूरिस्टिक, खोज लिया पद्धति, निरीक्षण से ज्ञान अर्जन करना या खोज विधि कहते हैं इसी को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, हस्तकला पर आधारित, मातृभाषा पर आधारित शिक्षा क्या है, मातृभाषा पर आधारित क्या है, बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की है। किंडरगार्टन प्रणाली फ्राबेल की है। डेकाली विधि डेकाली की है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। डाल्टन विधि हेनल पार्कहर्ट की है। बेनेटिका विधि कार्लटन वार्सवर्न की है। मारिया मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी की है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की है। इस तरीके से जो है शिक्षण विधियाँ आपकी 8 थी, 8 कंप्लीट होती है। फिर अगले स्लाइड पे आपको लेकर के चलते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं साथी। अगले स्लाइड में हमारा क्या है, बुद्धि है। यह टॉपिक जो है कल मैं आपको स्टार्ट करके पुनः बताऊंगा साथी। आज हमारा जो है यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं टॉपिक जितने थे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं आपको बुद्धि पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएंगे, बुद्धि।